एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं लेकर आया हूं आपके लिए कंपनी अकाउंट की स्ट्रेटेजी जो कि दिसंबर 2023 अटैम्प्ट के लिए होने वाली है हमारी। और ये स्ट्रेटेजी बेस्ड है ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट के लिए। न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट के लिए अलग से स्ट्रेटेजी बनाई गई है, वो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट है, यहाँ पर अभी ना एक अमेंडमेंट आई हुई है कंपनी अकाउंट के अंदर। वो अमेंडमेंट ये आई हुई है, जो रिडम्पशन ऑफ शेयर है ना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है, उसके अंदर जो 25% का दे रखा था ना डीआरआर क्रिएट करने के लिए स्टडी मेट में, उसको 10% इंस्टीट्यूट ने कर दिया है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, बट मैंने नई सिलेबस के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाली जो स्ट्रेटेजी है वहां पर इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, आप वो देख सकते हैं एक बार। ठीक है, बाकी मैं अलग से बना दूंगा वीडियो। अमेंडमेंट आई हुई है कंपनी अकाउंट के अंदर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें इसमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसमें पहला क्वेश्चन हमें कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही करना है। तो हमें ये वाला क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही है इसके अंदर। एक मिनट दीजिएगा थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन की तो बात ही खत्म कर देते, क्योंकि ये तो हमें अटेम्प्ट करना ही करना है। अब आ जाते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इनमें से कौन सा अटेम्प्ट हमें करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन आएगा इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड, और जो दूसरा उसका जो सेकंड पार्ट है वो है काउंटिंग स्टैंडर्ड से। बिल्कुल एकदम जो पेपर पैटर्न है ना, पहले का पेपर पैटर्न बहुत बेकार था। जो हम नया पेपर पैटर्न आया है ना दोस्तों कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, वो बहुत बढ़िया पेपर पैटर्न है। हमारे स्टूडेंट के हिसाब से आया है वो। मतलब जो स्टूडेंट अगर सोचेगा कि यार मुझे ये छोड़ना है, तो वो अच्छे से छोड़ भी सकता है। यहां पर तो देखो क्या है, एक इशू ऑफ शेयर, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जबकि जो नया पेपर पैटर्न है ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसमें दोनों इशू ऑफ शेयर है। तो एक बेनिफिट हो जाता है कि यार एक चैप्टर पढ़ना में एक क्वेश्चन पूरा टाइम हो जाएगा। अब इस इशू ऑफ शेयर का एक ही क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर इतना बड़ा, मॉड्यूल 1 कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन पूछ रहा है, या कभी अंडरराइटर का पूछ लेगा, या कभी डिबेंचर का पूछ लेगा, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब इतना ज्यादा बर्डन आ जाता है एक क्वेश्चन करने में। मतलब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है ना, तो आपको इशू ऑफ शेयर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों पढ़ने पड़ेंगे। इशू ऑफ शेयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों पढ़ो। और ये ऐसे चैप्टर है जो हर स्टूडेंट इसको क्वेश्चन करता ही करता है, इसके चैप्टर पढ़ता ही पढ़ता है। हर एक चैप्टर ये एक ऐसा चैप्टर है जो इसके क्वेश्चन होंगे ही होंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। जो दूसरा क्वेश्चन है वो तो आप अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट ने इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर पढ़ा होगा। वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहला क्वेश्चन छोड़, दूसरा क्वेश्चन छोड़ दो, तो आपको इशू ऑफ शेयर जो मॉड्यूल 1 है वो पूरा छोड़ना पड़ेगा, और मॉड्यूल 2 पूरा छोड़ना पड़ेगा। और जब ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 छोड़ दोगे, तो यहां से भी कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। इसके 3 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 1, 2 और 3। अच्छा, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बेनिफिट क्या है। ये पहला मतलब ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये तो हटा दो। सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि अगर आप इशू ऑफ शेयर और ये वाला 2 चैप्टर पढ़ लेते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला और इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर पढ़ लेते हो, तो इस केस के अंदर आपका ये वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक अटेम्प्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर से आएंगे, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा, और एक बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस से आएगा। अच्छा, 4 में से 3 ही तो करने हैं, जिसमें इशू ऑफ शेयर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम कर ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट हो गया। अगर आप याला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो याला आपको ऑलरेडी अटेम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं याला क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूं, मतलब मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ता हूं, पूरा मॉड्यूल 1 पढ़ता हूं, मतलब स्टडी नोट 1 पूरा पढ़ता हूं, बिल्कुल अंडरराइटर तक, तो अगर मेरा दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा तो मेरा 5वां भी अटेम्प्ट हो जाएगा। तो मतलब इसको करने से मेरा ये अटेम्प्ट हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट हो गए हैं। इसलिए मैंने ये कहा स्ट्रेटेजी के अनुसार, मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैंने स्ट्रेटेजी के अनुसार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने को बोला। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है। आज जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करोगे, आपका ऑटोमेटिकली वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे इशू ऑफ शेयर से, एक क्वेश्चन आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, एक बैंकिंग। इसको छोड़ दो आप, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि इसका ना वेटेज कुछ भी नहीं है, वेटेज दिया ही नहीं है इसका। इसमें क्या है कि एक तो ये है 3 चैप्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, आएगा एक क्वेश्चन, ये रहा 7 नंबर का वो क्वेश्चन आएगा ओल्ड सिलेबस के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन आया, 1-2 क्वेश्चन यहां पूछ लेंगे, 3 10 नंबर का ये था एक चैप्टर, 10 नंबर का चैप्टर है। अब उस 10 नंबर के चैप्टर के लिए मुझे बैंकिंग करना, इलेक्ट्रिसिटी करना, इंश्योरेंस करना, मतलब 3 चैप्टर करने हैं, कोई फायदा नहीं है इसका। इसलिए जब मैं कह रहा हूं आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो आपका ये वाला ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मुझे एक और करना है, क्योंकि मुझे इनमें से क्या करना है, इन 5 में से 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो एक तो पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, एंड 5वां कर लिया। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना एक चैप्टर है जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है।
अब आप मुझे बताओ, क्या आप 2 स्टडी नोट करना चाहोगे या एक स्टडी नोट के ऊपर मेहनत करना चाहोगे? अगर आप एक स्टडी नोट के ऊपर मेहनत करते हो तो आपके 12 नंबर एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर के अंदर। ये अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये नहीं करना होगा, क्योंकि अगर ये करा, ये वाला अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको इसके लिए 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तब जाकर क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 छोड़ देता हूं तो सीधा सीधा मेरे 2 स्टडी नोट छूट गए। बट क्या होगा कि जो ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी 7 नंबर तो चलो चलेगा, इसके बदले का जो 3 मार्क्स है, यहां पर 3 क्वेश्चन यहां भी पूछेगा आपसे, क्योंकि 10 नंबर का पेपर है ना, ये 3 क्वेश्चन यहां भी पूछेगा। तो इसको अगर 3 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो 14 में से 3 गए, कितने बचे? 14 मार्क्स का है ना हमारे पास ये वाला, 14 में से 3 का कितने बचे? 11। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट 5 मार्क्स का यहां पूछ रहा है, 5 का यहां पूछेगा, क्योंकि 10 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट है, 5 का अगर यहां आ गया तो बाकी यहां आएगा। तो इसका मतलब अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ के जाते हैं तो यहां तो हमारे पास ऑप्शन था छोड़ने का, यहां छोड़ देता, पर इसके जो एमसीक्यू है मैं यहां कवर कर लूंगा 5 मार्क्स। इसका मतलब मेरा याला भी तो देखना है। ये अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है? अटेम्प्ट करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर मैं ये चैप्टर छोड़ दूंगा तो मेरा इसके क्वेश्चन, ये चैप्टर छोड़ोगे तो यहाँ के एमसीक्यू भी तो गए। इसलिए जब मैं कह रहा हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको छोड़ना है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना आपको, पर मैं कह रहा हूं आपको कैश फ्लो भी मत पढ़ो, पर कैश फ्लो पढ़ो इसलिए क्योंकि आप एमसीक्यू कर पाओ। सर एक टाइप को मैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू छोड़ दूं तो 3 ही क्वेश्चन छूटेंगे, 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। 11 नंबर अब भी वहां पर है, 11 नंबर है, मतलब 900 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करवा रहा हूं। 12 मार्क्स ये हो गया, 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं, 12 ये हो गया, 12 ये हो गया और 12 ये हो गया, ठीक है जी। और यहां पर कितने हो गए? 14, यही हो ना, एक मिनट ना, 12 इंटू 3 प्लस 14, 50 मार्क्स होते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 50 मार्क्स होते हैं। बट अगर 50 में से 3 नंबर के आगे बैंकिंग, वो आपने छोड़ दिया, चैप्टर पढ़ा ही नहीं मान लो, ठीक है, आपने छोड़ दिया, वो पढ़ा ही नहीं, तो 3 नंबर आपके एमसीक्यू में कट गए, 47 मार्क्स। 47 मार्क्स को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब 47 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पढ़ के जाइएगा, बैकअप पे रखिएगा, इससे भी यहां पर जितने भी एमसीक्यू आएंगे वो कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन ऐसे कर रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन हम हमेशा बैकअप पे लेके चलते हैं, और वो क्वेश्चन बैकअप पे इसलिए लेके चलते हैं कि मान लो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने यहां पर पेपर में आया, पेपर का आपने देखा, आपने को देखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आप मेहनत करा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो उसमें आपको पूरा आता है, मतलब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको आता है, पर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता। इसका क्वेश्चन आपको नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे? आप कहेंगे यार देखो, मैं अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और मेरे को ये पूरा सॉल्व नहीं हो तो मेरे तो 12 नंबर गए, मेरे तो 12 नंबर गए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने सोचा था मैं अटेम्प्ट करूंगा, क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ गया कि मेरे को नहीं हो आ पा रहा वो क्वेश्चन। ऐसे भी तो हो सकता है, जरूरी तोड़ना है कि मैं कहूंगा इस से यार अटेम्प्ट करो तो आपको क्वेश्चन आता ही होगा पेपर में, ये भी तो एक प्रैक्टिकलिटी है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लग रहा है यार 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 12 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं आ रहा वो क्वेश्चन कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो 12 मार्क्स तो मेरे गए अटेम्प्ट करने पे, क्योंकि अटेम्प्ट करूंगा तो गलत होगा। इससे मुझे लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे को आ रहा है, तो यार 12 मार्क्स जाने से अच्छा अगर मैं ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं तो एक क्वेश्चन अगर इसका अटेम्प्ट कर लेता हूं, चलो ये नहीं पढ़ के गया मैं, इसको छोड़ देता हूं, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो 5 तो आ ही जाएंगे। अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि इसको अटेम्प्ट करके 12 मार्क्स गंवाने से अच्छा इसको अटेम्प्ट कर लेता हूं, क्योंकि ये तो मुझे आता है, ये कंफर्म 5। मैं वो बता रहा हूं बैकअप कैसा क्या होता है। जब आप पेपर सामने देखोगे तो ऐसा होगा आपको कि आप ये सोचते थे कि क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करूंगा, कुछ ऐसा काउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया आपको आ ही नहीं रहा, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया एक क्वेश्चन नंबर 1 से वो आपको आ ही नहीं रहा, तो उस केस के अंदर एक क्वेश्चन बैकअप पे लेके चलते हैं। तो एक चैप्टर मैंने बैकअप पे लेके चला है कि अगर इनमें से कोई ऐसा लगा तो ये आपको नहीं आ पा रहा, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगा, मान लो आपको क्वेश्चन नंबर ये नहीं आया और आपको क्वेश्चन नंबर ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है सिर्फ एक क्वेश्चन, तो कर लेना भैया, 5 नंबर तो आ ही रहे हैं, इन दोनों को 12 नंबर से अच्छा 5 नंबर तो कवर कर लो, छोड़ देना ये क्वेश्चन, 12 नंबर के जाएगा मार्क्स कटेंगे ना, छोड़ देना कोई बात नहीं। हमने अटेम्प्ट करने की सोची थी, पर हमारे दोनों क्वेश्चन ऐसा आएंगे, भाई हर एक स्टूडेंट अपने अनुसार करता है प्रैक्टिस, भाई उसके पास अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी ऐसा क्वेश्चन आ गया जो उससे हो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ देना, ये कर लेना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बैकअप पे रख रहे ना, करके जाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बैकअप पे रख रहे हैं, ये कर लेना, इसमें आ गया तो अगर ये कर लोगे तो कितने नंबर आएंगे आपके? 12 आ जाएंगे, 5 तो आएंगे। इसका मतलब बेसिकली आपके नंबर कितने जाएंगे? 6-7 ही कटेंगे। तो अगर 47 में से 7 और कट गए तो आपके 40 नंबर तो फिर भी आ रहे हैं। इसका मतलब 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं, तो मतलब कोई बुरा बात थोड़ी ना है।
तो ऐसे मत सोचो कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूरा छोड़ दूंगा उसकी जगह पर ये अटेम्प्ट करूंगा सिंगल क्वेश्चन तो मैं फेल हो सकता हूं। फेल कैसे हो जाओगे यार? आपके बेसिकली नंबर में डिफरेंस कितना आएगा? 7 ही नंबर तो जाएंगे। 3 नंबर यहां चले गए, 7 नंबर वो चले गए, तब भी 40 नंबर का अटेम्प्ट कर सकते हो। 40 नंबर का अटेम्प्ट करने पर 30 नंबर भी ला सकते हो, 30 ऑडिट में लिया ना, हो गए 60 नंबर। सर एग्जाम्शन लाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो अब आपकी मेरी जो पूरी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको करना क्या है, सिर्फ एक चैप्टर छोड़ना है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं इस चैप्टर को हमेशा कहता हूं छोड़ने के लिए। क्यों कहता हूं? क्योंकि मेहनत करनी है ज्यादा, है ये 3 चैप्टर, क्वेश्चन आएगा सिर्फ एक, क्या फायदा यार इसका? मुझे ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आएगा, बैंकिंग का आएगा, इंश्योरेंस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा। अगर ये पता होता ना कि हाँ चलो बैंकिंग से ही आ रहा है तो मैं बैंकिंग महंगी कर लेता, इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देता। अब कंफ्यूजन ये है कि आना किससे ये भी नहीं पता। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, सिर्फ 7 नंबर के मार्क्स गेन करने के लिए आपको ये 3 चैप्टर अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो स्ट्रेटेजी के अनुसार ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने की नीड नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये देखिए, आपके 3 ये चैप्टर ना पढ़ने से आपके कितने नंबर गए? 10 नहीं, 10 नहीं गए आपके, सिर्फ 3 ही गए। क्योंकि पेपर 50 मार्क्स का थोड़ी ना है सर, पेपर ज्यादा मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है सर पेपर? 62 नंबर का पेपर है, 62 नंबर का, 62 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन तो छोड़ने का हमारे पास वो है ऑप्शन। तो अगर ये क्वेश्चन छोड़ भी देता हूं तो 7 नंबर तो यहां बच गए मेरे उसके। एमसीक्यू के तो कटेंगे बस, अगर ये चैप्टर छोड़ोगे तो। ये चैप्टर छोड़ने पर आपके सिर्फ 3 नंबर जाएंगे एमसीक्यू के, जो एमसीक्यू पूछेगा। अगर उसमें भी आपने तुक्का मार के ठीक कर दिया तो अलग बात, या इधर उधर पूछ लिया तो अलग बात हो गई, बढ़िया हो गया। ठीक है सर, तो ये आपकी मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अच्छा कंपनी अकाउंट की स्ट्रेटेजी मैंने बता दी, तो ऑडिट की कौन बताएगा? ऑडिट वाले सर हमारे हैं। तो ऑडिट की स्ट्रेटेजी अलग से ओल्ड और न्यू सिलेबस के लिए आएगी इसी चैनल के अंदर। टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर ज्वाइन करना है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख दो। बहुत सारे अपडेट डालते रहता हूँ, वीडियो डालते रहता हूँ इंपॉर्टेंट वगैरह, वो मिलती रहेगी। ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आ रहे हैं हम बहुत जल्दी, और वो अपने टेलीग्राम चैनल में उसकी पीडीएफ शेयर करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन करिए। ठीक है जी, तो यहां पर ज्वाइन करो, पेपर हो जाएंगे लीव कर देना, क्या दिक्कत है? तो ज्वाइन करके रखो पेपर तक, अगर पेपर खत्म हो जाएंगे, पास हो जाओगे, लीव कर देना उसको। ठीक है, चलिए, तो ये मेरी प्रॉपरली स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको इशू ऑफ शेयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना होगा, और शॉर्ट नोट्स जो है ना, ये शॉर्ट नोट आपके इन 3 चैप्टर से ही ये शॉर्ट नोट्स कवर हो जाएंगे। इसमें 3 क्वेश्चन आप कवर कर लोगे इन 3 मॉड्यूल को कवर करते ही। स्टडी नोट 1, स्टडी नोट 2, स्टडी नोट 3, स्टडी नोट 5। 3 भी तो करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस स्टडी नोट 4 छोड़ना है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, चलिए, तो मेरे टाइप की स्ट्रेटेजी खत्म हो गई यहाँ पर, और अमेंडमेंट के लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखनी है आपको दिसंबर टाइम के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।